नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। एक नजर हेडलाइंस पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री ने किया लाभार्थियों से संवाद। वीसी के माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री ने ओटीएस स्थित निवास पर की जनसुनवाई। अधिकारियों को दिए लंबित प्रकरणों को त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश। विभागों के बंटवारे के बाद एक्शन में राज्य सरकार के मंत्री। कार्यभार ग्रहण करने के बाद गिनाई प्राथमिकताएं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा आज मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा पर उद्बोधन और लाभार्थी संवाद में सम्मिलित हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के उपस्थित लाभार्थियों से संवाद किया। आपको बता दें कि राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 6 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के 7,402 कैंपों का आयोजन किया जा चुका है। कैंप में 47 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच हो चुकी है। 3,52,000 किसान क्रेडिट कार्ड और करीब 24,33,000 आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। साथ ही पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 2,14,000 और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 1 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। इसी तरह 4,27,000 से ज्यादा महिलाओं, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कलाकारों को पुरस्कृत करने सहित कुल 1.6 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा चुका है। देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति में राजस्थान का चौथा स्थान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है, जिसे साकार करने की दिशा में हम अविरल गति से अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने आमजन से उनकी परिवेदनाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की हर समस्या का निराकरण करना सरकार का मूल कर्तव्य है। उन्होंने अधिकारियों को सभी प्रकार के लंबित प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने विकसित भारत 2047 के लिए विश्वविद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने के साथ ही वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता और शोध अनुसंधान की मौलिक दृष्टि के साथ अपने आप को इस तरह से विकसित करें कि विदेशों से अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भारत भेजने में उत्सुक रहें। राज्यपाल आज राजस्थान विश्वविद्यालय के 78वें स्थापना दिवस पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विश्वविद्यालय शिक्षा के जरिए युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में रिक्त पद भरने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने आज शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने कक्ष में विधिवत पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गायों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने गौशाला संचालकों को धन्यवाद देते हुए आम जन से आह्वान किया कि वे गौ माता को आवारा न छोड़ें और उनके प्रति सहानुभूति रखें। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी स्थान पर लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने आज शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने कक्ष में विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान श्री नागर ने कहा कि ऊर्जा विभाग हर वर्ग से जुड़ा हुआ विभाग है। प्रदेश की आर्थिक तरक्की ऊर्जा उपलब्धता, उत्पादन और सुदृढ़ वितरण तंत्र पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन से डिस्कॉम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उपभोक्ताओं को किफायती और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना और प्रदेश में बिजली घरों के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति उनकी प्राथमिकता रहेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति की सभी संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लिहाजा इस दिशा में बेहतर रणनीति से प्रयास कर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाएंगे। इधर जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने भी आज कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उधर यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने भी आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। करणपुर विधानसभा सीट पर आज मतगणना के बाद चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। यहां श्री रुपिंदर सिंह कुन्नर ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 11,283 मतों से शिकस्त दी। श्री गंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। यहां 17 टेबल पर 18 राउंड में मतगणना करवाई गई।
खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले ये एक ब्रेक। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए आमजन तक जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। शिविरों के जरिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ पात्र वंचितों तक पहुंचाया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में इन शिविरों में पहुंचकर अपना पंजीकरण करवा रहे हैं और योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जोधपुर संभागीय आयुक्त श्री BL मेहरा ने फलौदी जिले के लोहावट उपखंड की ग्राम पंचायत मूलराज और नया बेरा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने शिविरों में समुचित व्यवस्थाएं बनाए रखने के भी निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने शिविर में संचालित विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग के प्रदर्शन का अवलोकन किया और किसानों को इसके उपयोग के लिए प्रेरित भी किया। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में सांसद श्रीमती जसकौर मीणा ने उपस्थित लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अधिकारियों से वार्ता कर उनका समाधान किया। उन्होंने सभी को विकसित भारत संकल्प अभियान की शपथ भी दिलाई। सांचौर में लोक कलाकारों ने पधारो म्हारे देश लोकगीत के माध्यम से यात्रा का स्वागत किया। अब सुनिए भरतपुर और डीग जिले के इन लाभार्थियों की कहानी, उन्हीं की जुबानी, जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए मिली राशि। मेरा नाम रामजीत है, सन ऑफ श्री टुन्ना सिंह जाति गुजर, निवासी दिदावली, जिला डीग का रहने वाला हूँ। पहले क्या मेरे यहाँ शौचालय नहीं था, अब क्या प्रधानमंत्री की असीम कृपा से हमारे गाँव में शौचालय बन गया है, जिससे कि हमने बाहर जाने में पहले दिक्कत आती थी। अब इसलिए हमको अब घर में सुविधा मिल गई, इसलिए 12,000 रुपये हमने प्राप्त कर लिए और बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो शौचालय के 12,000 रुपये अपने खाते में डलवा दिए। मेरा नाम अंगद सिंह, सन ऑफ भुकमल सिंह, जाति जाटव, ग्राम नारायण कटता, जिला डी। मेरे यहाँ पहले शौचालय नहीं था, हमको बड़ी दिक्कत आती थी। प्रधानमंत्री जी ने जो शौचालय की योजना चलाई और शौचालय की राशि हमको दी गई तो हमारे यहाँ शौचालय बना। तो इस शौचालय से बहुत ही संतुष्ट हैं और हमें बाहर जाना नहीं पड़ता है। ये बहुत ही अच्छी योजना है, भारत स्वच्छता मिशन प्रधानमंत्री जी का, हमें बहुत अच्छी लगी। देवेंद्र सिंह, सन ऑफ पदम सिंह, मैं ग्राम पंचायत खेला ठाकुर निवासी हूँ। मुझे स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिली, जिससे मैंने शौचालय का निर्माण करवाया। अब मैं और मेरा पूरा परिवार खुले में शौच करने नहीं जाते हैं। राजस्थान सरकार का प्रयास सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सूजस ई बुलेटिन, सूजस वीडियो बुलेटिन और सूजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल @DIPR राजस्थान ऑफिशियल और फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरें जानने के लिए आप सूजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।